सभी मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष सार में। आज हम जानेंगे लग्नेश का विभिन्न भावों में फल। तो चलिए शुरू करते हैं। लग्नेश का प्रथम भाव में फल। यदि लग्न का स्वामी अपने ही भाव में स्थित हो तो जातक के लिए यह स्थिति बहुत ही शुभ मानी गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि ऐसी स्थिति होने पर लग्न मजबूत हो जाता है। लोमेश संहिता के अनुसार लग्न से पुंसः सुदेहे स्वभुजकर्मी मनस्वी चाति चांचल्यो द्विभार्यो परगामी वा। अर्थात यदि लग्न का अधिपति लग्न में ही हो तो ऐसा जातक शरीर से मजबूत और आकर्षक स्वावलंबी, अपनी मेहनत से धनोपार्जन करने वाला, चिंतन करने वाला एवं अति चंचल स्वभाव का होता है तथा ऐसे जातक की 2 पत्नियां हो सकती हैं अथवा अन्य स्त्रियों के प्रति जातक आसक्त रहने वाला होता है। अब जानेंगे लग्नेश का दूसरे भावों में फल। दूसरा भाव धन, वाणी, नेत्र इत्यादि का होता है। यदि इस स्थान में लग्नेश स्वयं बैठा हो तो ऐसा जातक अपने प्रयास से धन अर्जित करता है। वह अपने जीवन में धन की कमी महसूस नहीं करता है और अपने संपूर्ण जीवन काल में खूब धन कमाता है। यदि धन भाव का स्वामी भी अपने ही भाव में स्थित हो तब तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में धन का भाव महसूस नहीं करता है। जीवन भर उसे धन का लाभ मिलता रहता है। इनकी वाणी भी मधुर होती है। ये जातक खाने और पीने के भी शौकीन होते हैं एवं इनकी रुचि ज्योतिष तथा मनोविज्ञान जैसे विषयों में होती है। अब जानते हैं लग्नेश का तृतीय भाव में फल। तीसरा भाव सहोदर और परिश्रम का भाव है। यदि इस भाव में लग्न का स्वामी बैठा हो तो ऐसा जातक अपने परिश्रम से अपने भविष्य का निर्माण करता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य को कोसना नहीं चाहिए। यदि लग्न का स्वामी इस भाव में है तो भाई से संबंध खराब हो सकता है। यदि लग्न अधिपति यहाँ शुभ स्थिति में है तो भाइयों के साथ अच्छा संबंध रहता है। ऐसा जातक लघु यात्रा का शौकीन होता है। वह देश विदेश में भ्रमण करता है। ऐसे व्यक्ति संगीतकार, नृतक, अभिनेता, खिलाड़ी एवं लेखक आदि के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे जातक कला के पुजारी होते हैं। कोई एक कला तो उनके पास अवश्य ही होती है। अब हम जानते हैं लग्नेश का चतुर्थ भाव में फल। चतुर्थ भाव वाहन, बंधु बांधव, मकान, माता इत्यादि का भाव है। यदि लग्नेश चतुर्थ स्थान में स्थित है तो ऐसे जातक को उपयुक्त विषय वस्तु का सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक अपने माता पिता से बहुत ही प्रेम करते हैं और माता पिता के सुख का भागी ऐसे जातक बनते हैं। ऐसे जातक आध्यात्मिक विषयों में भी रुचि लेते हैं। इनके लिए अपना कार्य बहुत प्यारा होता है। लोमेश संहिता में कहा गया है कि लग्ने से दशमे तुर्ये पितृमात्र सुखान्वितः बहुभ्रात युधः कामी गुण सौंदर्य संयुक्तः। अर्थात यदि लग्न व प्रथम भाव का स्वामी चतुर्थ स्थान में हो तो जातक को माता पिता का सुख मिलता है, अनेक भाइयों से प्यार मिलता है, अत्यंत कामी, गुणवान और सौंदर्य से युक्त ऐसे जातक होते हैं। अब जानेंगे लग्नेश का पंचम भाव में फल। यदि लग्न का स्वामी पंचम भाव में स्थित है तो ऐसा जातक बहुत ही चालाक होता है। वह छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान भी रहता है। पंचम भाव संतान का भी भाव होता है। अतः यदि लग्नेश इस स्थान में स्थित है तो जातक को अपने संतान से सुख के साथ दुख भी मिलता है। संतान सुख में कमी भी देता है। शास्त्रानुसार एक संतान की मृत्यु भी कभी कभार हो सकती है। ऐसे जातक तुनुक मिजाजी होते हैं। तुरंत ही किसी बात पर गुस्सा हो जाते हैं।
ऐसे जातक को सामाजिक कार्यों में रुचि होती है। ये जातक प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकते हैं, लाभ के पद पर कार्य करते हैं। कई बार तो ऐसे जातक बीच में ही पढ़ाई छोड़कर कार्य शुरू कर देते हैं। लोमेश संहिता में कहा गया है कि लग्ने से पंचमे मानी सुतय सौख्यम च मध्यम प्रथमा पत्तिनाशो स्यात् क्रोधी राजप्रवेशिको, अर्थात ऐसे व्यक्ति क्रोधी राजकार्य करने वाले होते हैं। जातक के प्रथम पुत्र की हानि होती है, पुत्र तथा मित्र का सुख कम मिलता है। अब हम जानेंगे लग्नेश का छठे भाव में फल। यदि लग्न का स्वामी छठे भाव में हो तो वह व्यक्ति शरीर से कमज़ोर होता है, प्रायः वह कर्ज में रहता है। परंतु लग्नेश की दशा अगर चल रही हो तो वैसी स्थिति में जातक कर्ज से मुक्त भी हो जाता है। वह किसी न किसी प्रकार से कर्ज से मुक्ति पाना चाहता है। ऐसे जातक सेना तथा पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करने वाले भी होते हैं। अगर डिफेंस लाइन में नौकरी नहीं करें तो भी उसका स्वभाव सेना नायक जैसा रहता है। ऐसे जातक मेडिकल से जुड़े कार्य भी कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करते पाए जाते हैं। लोमेश संहिता के अनुसार लग्ने से सहजे सस्ते सिंह तुल्य पराक्रमी सर्वसंपदितो मानी द्विभार्यो मतिमान सुखी, अर्थात ऐसे जातक सिंह के समान पराक्रमी बलशाली होते हैं, धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं तथा दो पत्नी का भी सुख ऐसे जातकों को प्राप्त हो सकता है।